العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सूरत में अल्लाह ने इंसानों की फ़ितरत में बदकारी और नेकोकारी जमा की है। अब जो उसको नफ्स को संवारेगा नेक अमाल के ज़रिए वह जन्नत में जाएगा, और जो अपनी फ़ितरत को शैतानी वसाविस के ज़रिए से मस्ख़ करेगा वो बहरहाल जहन्नम में जाएगा। तो जो नफ्स को संवारेगा कामयाब होगा, और जो उसको खाक आलूद करेगा वो नाकाम हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने खाक आलूद करने की मिसालें दी। समूद ने सरकशी की, वो तबाह हुए। नफ्स को संवारने वालों की मिसाल नफ्स को संवारने वालों की मिसाल नहीं थी। अब वो सूरतों में इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। जिसने अपनी नफ्स को संवारा, जैसे अभी हमने कहा, वह जन्नत में गया, और जिसने नफ्स को नहीं संवारा वह जहन्नम में गया। और कौन गया? कुरान करीम ने उसके साफ बयान किए। नफ्स को संवारने वाले मुमिनीन हैं और उनके सरदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो नफ्स को संवारने वालों का आला तरीन फ़र्द हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स को संवारने वाले आला तरीन फ़र्द हैं। और फिर सूरह 3 में आम लोगों का तस्करा है। और ये सूरत इब्तिदाई दौर की सूरत है ना, सूरह ज़ुहा। अब हम उसका तर्जमा पेश करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता सूरत का भी हमने तर्जमा पेश किया, और इस सूरत का भी हम तर्जमा पेश करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में दोनों सूरतों की लुगात की तरफ हम आपको मुतवज्जे करेंगे। चलिए सूरत देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मा اليتيم फला तक़हर वअम्मा السائل फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। ये सूरत है सूरह दुहा, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें इरशाद फरमाई हैं, और बहुत सी चीज़ें हमने आपको बताई भी हैं। इंशाअल्लाह कल जब हम इसके लुगात बताएंगे तो इसके ज़रूरी चीज़ों की तरफ हम आपको मुतवज्जे करेंगे। सरदस हम इसका तर्जमा पेश करने जा रहे हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन चढ़े वक्त की कसम, दिन चढ़े वक्त की कसम, और रात की कसम जब वो छा जाए। वल्लैल इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाए। न तो आपके रब ने आपको छोड़ा न वो बेजार हुआ। न तो आपके रब ने मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, न तो आपके रब ने आपको छोड़ा और न वो बेजार हुआ। अब इस आयत के ज़िल में कुछ चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह हम आपको कल बताएंगे। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और पिछली हालत यकीनन आपके लिए पहली हालत से बेहतर है। और पिछली हालत यकीनन आपके लिए पहली हालत से बेहतर है। और अब आपको आपके रब ने, और अब आपको आपके रब इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, और अलबत्ता अनकरीब आपको रब इतना देगा फतरदा कि आप खुश हो जाएंगे। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि अलम यजिदक यतीमन फआवा, कि क्या अल्लाह ने आपको यतीम नहीं पाया, उसने ठिकाना दिया है। क्या अल्लाह ने आपको यतीम नहीं पाया कि उसने आपको ठिकाना दिया। ववजदक ضالًا फहदा, और क्या अल्लाह ने आपको दीन से बेखबर नहीं पाया। और क्या अल्लाह ने, इन सब का अत्फ़ अलम अलम पर है, और क्या अल्लाह ने आपको दीन से बेखबर नहीं पाया, बस आपको बाखबर किया।
यहाँ पर बहुत से अफराद दाल का तर्जुमा गुमराह से करते हैं, जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। यहाँ दाल से मुराद बेखबर होना, ना वाकिफ़ होना, इसलिए कि मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह जो तर्जमा किया है, बेखबर का तर्जमा किया है। और क्या आपको दीन से बेखबर नहीं पाया, बस आपको खबर किया, और आपको मोहताज पाया, बस आपको बेनियाज किया। हाँ, वजदक आइलन फागना। अगर हम इन सब का अत्फ़ अलम पर करते हैं तो तर्जमा यह होगा कि क्या आपको मोहताज नहीं पाया कि बस आपको बेनियाज किया, और लफ्ज़ी ज़ाहिरी एतबार से, और आपको मोहताज पाया बस आपको बेनियाज किया। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। नेमतों की शुक्रगुजारी के लिए 3 काम ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ज़ल फरमाए, जिसके लिए शुक्रगुजारी के तौर पर 3 अहकाम दिए। जब आपने यतीमी का दौर देखा है तो अब आप यतीम को न डांटें, उसका दिल न तोड़ें, उसके साथ मेहरबानी का बर्ताव करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पर गरीबी का ज़माना गुज़रा है तो अब आप किसी मोहताज असाइल को न झिड़के, न भगाएं। उसकी गरीबी ने उसको मजबूर किया है कि वो सवाल करे, बस उसकी हाजत रवाई करें। नंबर 3, आपको अल्लाह ने नबुव्वत से सरफराज किया है, दीन से वाकिफ़ किया है, बेशुमार उलूम अता किए हैं, बस आप उन उलूम को बयान करें और लोगों को अपने उलूम से फ़ायदा पहुँचाएँ। आपके बयान करदा उन उलूम का नाम अहादीस शरीफा है। फिर कुरान करीम ने आखिर आयत फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। लिहाजा आप यतीम को न डांटें, वअम्मा साइल फ़ला तनहर, और साइल को न झिड़कें, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों को बयान करें। यहाँ पर हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नेमतों से मुराद उलूम लिखा है। अपने रब की नेमतों, इन उलूम को बयान करें। और ज़ाहिर बात है कि उलूम ही वो चीज़ हैं जो बयान की जाती हैं। और इसके बाद फिर आपके सूरह इंशिराह का आगाज़ होता है। ये सूरत गुज़िश्ता सूरत के बाद मुत्तसिल नाजिल हुई, और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 नवादिशात का ज़िक्र है। 2 तो वही हैं जिनका गुज़िश्ता सूरत में ज़िक्र हो चुका, और एक नया एजाज़ है आपके लिए 3 हिदायतें। क्या फरमा रहा है कुरान करीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की 3 नवादिशात क्या हैं? 2 इनायत का जिक्र गुज़िश्ता सूरत में आ गया। आप यतीम थे, अल्लाह ने आपको ठिकाना दिया, उसको नहीं लौटाया। बाकी दो का दोबारा जिक्र फरमाते हैं। तीसरी नेमत नहीं है, क्या है? अल्लाह ने नबूवत से सरफराज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना उलूम व मारिफ के लिए कुशादा कर दिया। अलम नशरह लक सदरक, अल्लाह ने नबूवत से सरफराज करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना उलूम व मारिफ के लिए कुशादा कर दिया। नबूवत का बड़ा कमाल है, नबी का अल्लाह से राबता होता है, हर आन उस पर उलूम व मारिफ का नुज़ूल होता है। और फिर फरमाए व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस का दूसरे अंदाज में ज़िक्र है। नंबर 2, आप पर अयालदारी का बोझ था। अयालदारी यानी बच्चों की आपके कफ़ालत करना। नबूवत से 15 साल पहले आपका निकाह हो गया था, औलाद भी थी। साहबजादे तो हयात नहीं थे, मगर 4 साहबजादियाँ थीं। घर के खर्च ने कमर तोड़ रखी थी, मगर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सारा असासा आपकी नज़र कर दिया, तो घर का खर्च चलाना आसान हो गया।
नंबर 3, नबूवत मिलने के बाद आपकी शोहरत हो गई, अरब व अजम आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हो गए, नीज़ अज़ान व इक़ामत और कलमे तय्यबा में आपका नाम शामिल किया तो आपकी शोहरत अपनी इंतहा को पहुँच गई। ये 3 चीज़ें थी जिनका इस आयत में तज़किरा किया गया है। अब आयत का तर्जुमा देखिए, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा नहीं किया? क्या हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा नहीं किया? वदअना अन्का विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया, जिसने आपकी कमर दोहरी कर दी थी, अल्लज़ी अनक़द, दोहरी करना ने कमर तोड़ना, मुहावरा इस्तेमाल होता है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका आवाज़ा बुलंद किया, और फिर फरमा रहा फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा, बस बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। 2 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए कि आपके उसके बाद फरमा रहे हैं, पर जब आप फारिग हो जाएं, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, पर जब आप फारिग हो जाएं तो चकनाचूर हो जाएं, फंसब थक जाएंगे तो चकनाचूर हो जाएं, और अपने परवरदिगार से हर वक्त को लगाए रखें। फंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, यानी कि फ़इज़ा फ़रग़, जब आप फारिग हो जाएं, फंसब यानी आप अपने दावत अमली से फारिग हो जाएं तो आप थक जाएंगे। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ अपने लगाव को लगाए रखिए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। पर जब आप फारिग हो जाएं तो चकनाचूर हो जाएं, यानी थक जाएंगे, और अपने परवरदिगार से हर वक्त को लगाए रहें का मतलब है कि अपने रब से ताल्लुक़ इस्तवार कीजिए। ये रहा सूरे इंशिरा का तर्जमा। और उसके बाद फिर छोटी सी सूरह 3 आ रही है, उसका भी हम इंशाल्लाह आपको तर्जमा कर देते हैं, ताकि इसके बाद फिर इन लुगात के तराजिम की तरफ आपको मुतवज्जे कर सकें। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सूरह 3, इसमें गुज़िश्ता सूरतों में ज़िक्र था अपने नफ्स को खुद संवारने का। अब इस सूरत में आम इंसान का तज़किरा, उनमें नफूस को संवारने वाले बिगाड़ने वाले दोनों हैं, तो इसलिए पीछे फरमाया अलहमहा फुजूरहा व तक़वा, और अब आम इंसानों से मुतालिक बात कही जा रही है। तो देखिए तर्जमा देखिए, अंजीर और जैतून की कसम, अंजीर और जैतून की कसम, और वादिये सैना वाले तूर पहाड़ की कसम, वादिये सैना वाले तूर पहाड़ की कसम, और उस पुरअमन शहर की कसम, हादल बलदिल अमीन, और उस पुरअमन शहर की कसम, बखुदा वाक़या ये कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है, फिर हमने उसको निचलों से नीचे पहुंचा दिया। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हमने उसको निचलों से नीचे पहुंचा दिया। नीचे तो इंसान खुद गिरता है, मगर उसके फ़ेल के खालिक अल्लाह ताला हैं। इस एतबार से अल्लाह ने बंदों के फ़ेल को अपनी तरफ मंसूब किया, हम उसे नीचे गिरा देते हैं, यानी अमाल के एतबार से। और फिर फरमाया मगर जो लोग ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, वो मुस्तस्ना है। वो क्या है? वो मुस्तस्ना है। और फिर फरमाया बस उनके लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र है।
फ़लहुम अजरुन गैर ममनून, बस उनके लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र है। और उसके बाद फरमा रहे हैं बस अब तो जज़ा का क्यों इनकार करता है। कुरान ने क्या कहा, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, बस उनके लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र है। और उसके बाद बस अब तो जज़ा का क्यों इनकार करता है। क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़े हाकिम नहीं हैं? अलैहिस्सल्लाह बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़े हाकिम नहीं हैं? यकीनन अल्लाह ताला सब बड़े हाकिमों से बढ़कर हाकिम हैं। ये हमने सूरह 3 तक 2-3 सूरतों का तर्जुमा कर दिया है और इंशाअल्लाह कल के मजलिस में, आइंदा के मजलिस में इंशाअल्लाह हम इन सूरतों के लुगात और उसकी ज़रूरी चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.